देखिए सर, इस लेक्चर में हम ये टेस्ट पेपर करेंगे। ठीक है, ये पूरा का पूरा टेस्ट पेपर, लगभग इसमें 10-12 क्वेश्चन होंगे आपके, 12-14 जितने भी क्वेश्चन हैं इनको सॉल्व करेंगे। इससे पहले जितने भी मैंने टेस्ट अपलोड किए हैं उनको आप करिए, और अगर उनकी पीडीएफ चाहिए, इसकी भी पीडीएफ चाहिए, तो आप जाएंगे नीचे या फिर प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिलेगा। अगर डिस्क्रिप्शन से नहीं हो पा रहा है तो हमारे ऐप का लिंक होगा। ऐप में जाएंगे तो ऐप में जाके ये दूरसंचार का कोर्स है, ये दूरसंचार उत्तराखंड मुख्य आरक्षित दूरसंचार का कोर्स है, इसको ऑन करेंगे। इसमें जैसे ही आप जाएंगे तो कंटेंट वाले सेक्शन में जो आपका फिजिक्स वाला पोर्शन है, मैथ्स और फिजिक्स का है कोर्स, इसमें ये टेस्ट हैं 8 के 8 टेस्ट जितने भी अपलोड कर रखे हैं मैंने, सब अनलॉक हैं। देखिए सारे के सारे टेस्ट को, कोई भी टेस्ट जितने भी हैं उनकी पीडीएफ आप कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है। सारे के सारे टेस्ट पेपर अनलॉक मिलेंगे आपको, आपके लिए अवेलेबल है। मतलब आप इनको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं अगर आप खुद करना चाहते हैं क्वेश्चन। तो ये 5वां अभी मैं करा रहा हूँ, फिर 6ठा भी अपलोड कर दिया। 7, 8, 9 मैं स्टार्टिंग से पढ़ा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। स्टार्टिंग से आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेंगे ये टेस्ट। ठीक है, अगर जिसने कोर्स पूरा पढ़ लिया वो इन टेस्ट को करिए। ठीक है, कितना आपसे हो रहा है उसको देखिए। ठीक है, इसमें मैंने सारा कुछ डाल रखा है और कोर्स भी चला रखा है, उसमें अगर एक्सेस करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। ठीक है, उसमें ये फिजिक्स और मैथ्स दूरसंचार का और आपका लैब असिस्टेंट दोनों का है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन, द अर्थ मास इतना, अर्थ का मास इतना दे रखा है, रिवॉल्व अराउंड द सन, सूर्य के चारों ओर रिवॉल्व कर रही है विथ एंगुलर वेलोसिटी दे दी सर यहाँ पे इतना, इन्हें सर्कुलर ऑर्बिट। ठीक है, इतना। अब देखिए ये मोशन कैसा है, जब भी आपकी अर्थ मूव कर रही है सन के चारों ओर, तो ये एक, इसको मूव करने के लिए यहाँ पे सन है। ठीक है, इसके चारों ओर जब अर्थ मूव कर रही है, इस रोटेशन कर रही है, तो इसको मूव करने के लिए एक आवश्यक बल होता है, जो फोर्स लगता है वो सेंट्रिपिटल फोर्स कहलाता है। ठीक है, जो फोर्स लगेगा ना, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट बाय सन ऑन अर्थ, सूर्य के द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया जो फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा, सेंट्रिपिटल फोर्स के बराबर होगा। मतलब वो F जो होगा, F इज इक्वल टू सेंट्रिपिटल फोर्स। और सेंट्रिपिटल फोर्स के बारे में तो आप जानते हैं सर, कितना होता है, mv² अपॉन r। तो यहाँ रोटेशनल वेलोसिटी दे रखी है, तो v बराबर कितना होता है सर, r ओमेगा। अगर v बराबर r ओमेगा तो v² बराबर कितना हो जाएगा सर, r² ओमेगा स्क्वायर, और नीचे एक r है कट जाएगा, तो m ऐसे ही रहा, इंटू कितना बचा है, r ओमेगा स्क्वायर। ठीक है सर, r ओमेगा स्क्वायर। अब देखो m की वैल्यू रखो, 6 × 10⁻24 और इंटू 2 × 10⁻, कितना है ये, -7 का स्क्वायर, और इंटू ओमेगा स्क्वायर। r की वैल्यू कितनी है, r देखो, रेडियस 1.5 × 10⁻8 ना, तो 8 ये हो गया, -14 ये हो गया 32, 14, और इसको मल्टीप्लाई करोगे 4, 16 चौको 64 हो गया, 4 आएगा ना, सॉरी 6 चौको 24 हो गया ना, 15 चौको 60 और 15 30, 36 ना, 0, हाँ 30 से 36, 36 कहाँ है, सब जगह है, इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा, फिर इनको सब ऐड करो। ठीक है, ये कितना है, 8 है, तो 21 ही आ रहा है शायद, देखो तो सही, 36 × 10⁻21 इसका आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया, ऐसे बनेगा। अगला क्वेश्चन देखो सर, ये क्या कह रहा है, एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लेनेट हैविंग मास 6 टाइम द रेडियस 2 टाइम। देखो एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है तब तो इस क्वेश्चन को आप कर लेंगे, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। देखिए एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लेनेट हैविंग मास, ये एक प्लेनेट का आपको एस्केप वेलोसिटी निकालना है। पहले तो आपको अर्थ की एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तब जाके आप किसी दूसरे प्लेनेट की, जो इसकी भी बात कर रहा है ये, अर्थ सरफेस से बाहर फेंकने के लिए जो वेलोसिटी है वो एस्केप वेलोसिटी होती है। तो सर v ऑफ अर्थ बराबर कितना होता है, √2gm अपॉन r होता है। m r क्या है आपको पता है, यहाँ प्लेनेट के लिए निकालना है। v एस्केप वेलोसिटी फॉर प्लेनेट, v प्लेनेट एस्केप वेलोसिटी, ये इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं,
वी एस्केप वेलोसिटी फॉर प्लेनेट इज इक्वल टू कितना दिया है इसने, दैट ऑफ अर्थ का इतना टाइम है, अर्थ के लिए तो इतनी होती है, तो अर्थ के लिए इतने होती है, तो यहाँ पे जी कितना 2 तो ऐसे ही रहेगा, जी भी ऐसे ही रहेगा, मास कितना दे रखा है 6 टाइम दे रखा है, ठीक है, और नीचे कितना रेडियस कितना दे रखा है 2r दिया है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे √2 से ये कटेगा 6 3 टाइम, और अंदर जो बचा आपके पास 2gm/r, अगर इसमें से 3 को बाहर ले ले तो √3 बाहर आ जाएगा, और जो भी बचा वो क्या है v एस्केप वेलोसिटी फॉर अर्थ, तो √3 टाइम एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ के बराबर इसका वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन देखते हैं सर क्या कह रहा है। देखिए आर्टिफिशियल सैटेलाइट दे रखी है x एंड y, 2 आर्टिफिशियल सैटेलाइट आपको गिवन है, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं पहले हैं। 2 आर्टिफिशियल सैटेलाइट x एंड y ऑफ मास m एंड m डैश, जिनका मास m और m डैश है, मूव कर रही है सर्कुलर ऑर्बिट में विथ रेडियस r और r डैश अराउंड द अर्थ, सूर्य के अराउंड द अर्थ के चारों। इफ टाइम पीरियड ऑफ x इज 2r देन टाइम पीरियड ऑफ y निकालना है। सर आप जानते हैं जब भी इस टाइप का मोशन होता है केपलर का थर्ड लॉ है, ठीक है, तो केपलर का थर्ड लॉ कहता क्या है, t² प्रोपोर्शनल टू r⁻³ कहता है शायद। तो यहाँ से अगर मैं tx, ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट दोनों के लिए सेम होगा, तो tx ty निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, इसके लिए रेडियस को r कह दिया, दूसरे के लिए r डैश कह दिया, इसकी पावर कितना हो जाएगा 2/3। यहाँ से आप ये निकालोगे ना t प्रोपोर्शनल टू r⁻3/2, सॉरी 3/2 आएगा ना, तो ये कितना आएगा 3/2। तो बस r क्या है आपका, देखो r डैश, r बराबर 4r डैश, r की जगह पे 4r डैश को r डैश से r डैश कस गया, तो 4 कितना हुआ सर ये 3/2, 4 कितना होता है, ये आएगा आपका 2 से 2 कट गया, 2 का क्यूब मतलब 8, 2 का क्यूब मतलब क्या कर रहा हूँ मैं 4 2/3। अच्छा ये तो 8 आया, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा निकालना है आपको, ये तो क्या आ रहा है आपका tx/ty आया है ना, tx/ty आया है 8, लेकिन आपको निकालना है ty, टाइम पीरियड फॉर y, कितना हो जाएगा tx/8, tx दिया है कितना है 2r/8, तो ये 1/4r, डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन देखिए, सैटेलाइट है 2 सैटेलाइट, ये भी सैटेलाइट का ही क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन देखते हैं। 2 सैटेलाइट आर रिवॉल्विंग अराउंड, देखते हैं इसको पढ़ते हैं पहले। 2 सैटेलाइट आर रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, 2 सैटेलाइट अर्थ के अबाउट रिवॉल्व कर रहे हैं विद वेलोसिटी v1 एंड v2 एंड रेडियाई r1 एंड r2, r1 ग्रेटर देन r2 रिस्पेक्टिवली, r1 r2 से बड़ा है। ठीक है, तो आपको ये निकालना है क्या रिलेशनशिप मिलेगी। तो सर ये भी डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप जानते हैं v जो होता है वो v ऑर्बिट के लिए, मतलब उसके लिए जो होगा v इज इक्वल टू कितना होता है बताओ तो, √gm/r। ठीक है, तो 2 सैटेलाइट हैं, रिवॉल्व विद वेलोसिटी v1 v2 से रिवॉल्व कर रही हैं सैटेलाइट, ठीक है ना, ऑर्बिटल वेलोसिटी जो भी आएगी। तो पहले वाले के लिए वेलोसिटी को हमने क्या मान लिया v1, दूसरे वाले को क्या मान लिया v2, ये तो कांस्टेंट g और m तो कांस्टेंट होंगे, तो ये क्या हो जाएगा √r2/r1। अब इस क्वेश्चन वाले ने क्या कर रखा है कि r1 बड़ा है, r1 क्या है, नीचे वाली क्वांटिटी बड़ी है, और नीचे वाली क्वांटिटी बड़ी होगी तो ये जो क्वांटिटी टोटल आ जाएगी 1 से छोटी आ जाएगी। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा v1/v2 इज लेस देन 1, इट मीन्स v1 इज लेस देन v2, इसका मतलब v2 बड़ा हो गया v1 से, यही आएगा फिर आंसर, v2 क्या हो गया, बड़ा हो गया v1 से। क्लियर है सर, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, इस सैटेलाइट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इसको लास्ट में करते हैं ज़रा सा क्वेश्चन, इसको भी देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, उसको भी सॉल्व करते हैं हम, पहले पढ़ लेते हैं इसको, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है देखिए। ये कहना चाह रहा है हमसे, एक मिनट, हाँ, एन अर्थ सैटेलाइट इज मूव्ड फ्रॉम 1
स्टेबल ऑर्बिट टू फर्दर स्टेबल और सर्कुलर ऑर्बिट, एक स्टेबल सर्कुलर ऑर्बिट से दूसरे सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, द फॉलोइंग क्वांटिटी इंक्रीज, कौन सी क्वांटिटी इंक्रीज करेगी हमें निकालना है। तो सर पहली बात तो आप देखिए इंक्रीमेंट किस में होगा, पोटेंशियल एनर्जी, एक्सेलरेशन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकाल दो, सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस का जी एम एम अपॉन आर होता है, आर स्क्वायर आर होता है सर, ठीक है। अब ये क्या करें देखो, सैटेलाइट मूव टू दूसरे सर्कुलर ऑर्बिट में जाएगा तो इसका मतलब उसका रेडियस तो इंक्रीज होगा, ठीक है। आर इंक्रीज होगा, आर जो होगा इंक्रीज होगा, आर अगर इंक्रीज होगा तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी, है ना। ये नीचे वाली क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी सॉरी पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव साइन है ना, ये निगेटिव नहीं होता तो फिर वो डिक्रीज होती, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि नेगेटिव साइन लगा हुआ है। ये टोटल क्वांटिटी जो डिक्रीमेंट आएगा उसका माइनस लगा दो तो क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा ना, ठीक है। नेगेटिव साइन में ना यहाँ माइनस का 4 है, यहाँ माइनस का 3 है, ठीक है। ये डिक्रीमेंट होके मान लेते हैं 3 आया, उसके बाहर से माइनस लगा दोगे तो ये इससे बड़ा हुआ नहीं हुआ तो इंक्रीज हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, फॉलोइंग क्वांटिटी इंक्रीज कह रहता है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी सर, इसकी इंक्रीमेंट आ जाएगा, उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कह रहा है, देखिए द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस, इसको भी पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सरफेस ऑफ प्लेनेट एंड पॉइंट 20 मीटर अबव इज इतना, द वर्क डन मूविंग 2 किलोग्राम मास बाय 8 मीटर स्लोप इतना दे रखा है हॉरिजेंटल से, तो आपको क्या निकालना है, इसका वर्क डन निकालना है, ठीक है। क्या कह रहा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सरफेस ऑफ प्लेनेट एंड पॉइंट, किसी पॉइंट और सरफेस ऑफ प्लेनेट से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बीच में जो डिफरेंस है वो इतना है कह रहा है, ठीक है, 20 मीटर अबव द इतना, तो द वर्क डन मूविंग 2 किलोग्राम मास 8 मीटर स्लोप, 8 मीटर स्लोप, पहले जी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी फिर अब हमें, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सरफेस ऑफ प्लेनेट एंड पॉइंट 20 मीटर अबव इट इज़, अच्छा 20 मीटर ऊपर इतना है, तो 20 मीटर ऊपर अगर इतना है तो जी का मान आप निकालोगे तो जी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, ये 16 है कह रहा है, 16 किलो जूल पर किलोग्राम, तो 16 अपॉन 20 सॉल्व करो 0.8, ये तो जी आ गया, ठीक है। अब उसके बाद ये क्वेश्चन जरा सा इम्पोर्टेंट टाइप का है ना, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट जो मूव करेगा वो सॉरी वर्चुअल जो वर्टिकल ना, वर्टिकली मूव कर रहा है ना, वर्टिकली जो पार्टिकल मूव करेगा वो कितना, वर्टिकल क्या हो जाएगा 8 sin 30 डिग्री, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट तो इतना होता है, तो वो कितना आ जाएगा 8 sin 30 डिग्री, क्योंकि मास बाई 8 मीटर, स्लोप इतना कह रहा है, 8 मीटर मूव करा विथ स्लोप इतना, इस स्लोप से 8 मीटर अगर मूव कर गया 30 के स्लोप से, तो जो वर्टिकली जो मूव करा वो कितना करा 8 sin 30 मतलब 4 मीटर, बस। तो वर्क डन कितना होता है सर, वर्क डन तो mgh ही होता है मेरे ख्याल से, mgh का मतलब मास कितना है 2, मास 2 किलोग्राम इंटू जी कितना है 0.8, h हमने निकाल दिया कितना है, वर्टिकल मूव जो करा उसने कितना 4, तो इसको सॉल्व करो 4 दूना 8 दूना 64, 6.4 जूल, तो वर्क डन जो होगा 6.4 जूल आपको मिल जाएगा सर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है इसको भी देखते हैं, देखिए अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले, ये क्या कहना चाह रहा है, द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ ए सर्टेन प्लेनेट इन ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर इज इतना, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इतना है, इट्स पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन एंड ऑर्बिट ऑफ रेडियस 4r विल बी, अब रेडियस बदल दिया जाए तो पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन कितना हो जाएगा सर। अगेन ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, क्या ये केपलर का थर्ड लॉ है, T2 अपॉन T1 का स्क्वायर निकाल दो आप, बराबर R2 अपॉन R1 का पावर कितना होगा 3 होगा, ठीक है, R1 अपॉन R2 का पावर 3 होगा। एक क्या कह रहा है, रिवोल्यूशन R है, अगला 4R कर दोगे आप, तो 4R जैसे ही आप करोगे,
ठीक है। तो ये R2/R1 का स्क्वायर क्यूब ही होगा ना, तो कितना हो जाएगा ये, इन दोनों का रेशियो निकालोगे तो कितना आएगा, तो ये रेशियो 4R हो जाएगा कह रहे हैं ना। रिवोल्यूशन ऑफ एन ऑर्बिट रेडियस इतना, T2/T1 का स्क्वायर जब मैं निकालूंगा तो T2/T1 का स्क्वायर मेरे पास कितना आएगा सर, 1/4 ना, 1/4 तो आएगा, 1/4 का क्यूब, ठीक है। अरे ये प्रोपोर्शनल होता है ना, T स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू R क्यूब होता है ना। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो T2/T1 निकालोगे, ए पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ सर्टेन प्लेनेट ऑर्बिट रेडियस R इज T, सर्टेन ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो उसका पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन T है। पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑर्बिट ऑफ रेडियस 4R वाले का निकालना है हमें, ठीक है ना, 4R वाले का निकालना है। R का इतना है, 4R वाले का कितना होगा, तो 1/4 ही आएगा। फिर ये सही कर रहा हूँ ना मैं, 1/4 का क्यूब। तो इसका मतलब T2/T1 जब आप निकालोगे, T2/T1, तो सर वो कितना आ जाएगा, 1/4 का क्यूब का मतलब 1/64 हुआ शायद। तो T2/T1 कितना हो जाएगा सर, 1/8, 1/8। तो 1/8 का मतलब मैंने उल्टा तो नहीं कर दिया है, ओहो ये आएगा ना, R2 कितना है, 4R, हाँ ठीक तो है, जिस इक्वस टू ये 4 का क्यूब मतलब 64 आएगा सर, ठीक है ठीक है, 64। तो T2/T1 तो आपके पास मिला सर, T2/T1 जो मिला आपको कितना मिला, 64। तो T2/T1 का स्क्वायर 64 मिला ना, 64 मिला, तो T2/T1 बराबर 8 आएगा। तो T2 बराबर 8T1 मतलब 8T। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा आंसर, जरा सा गड़बड़ हो गया था वो, इसका आंसर कितना आ जाएगा, डी आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये तो कर दिया अभी, दो सैटेलाइट मूव कर रहे हैं ऑर्बिट R1 ग्रेटर देन, वहाँ स्मॉल में दिया था, वेलोसिटी से रिलेशन क्या आ रहा था, V2 बड़ा आ रहा था ना V1 से, अभी तो किया हमने। अगला क्वेश्चन देखते हैं सर, ये क्या कह रहा है, देखिए ये क्वेश्चन हमसे कहता है देखिए सर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा पढ़ लेते हैं इसको। इफ R इज द रेडियस ऑफ प्लेनेट, G इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, देन द मीन डेंसिटी ऑफ प्लेनेट इज गिवन बाय। मीन डेंसिटी कैसे दी जाएगी, ठीक है, मीन डेंसिटी ऑफ प्लेनेट इज गिवन बाय, डेंसिटी निकालनी है, कैसे निकालें सर। अब आप यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, G बराबर क्या होता है, Gm/r² होता है शायद, और अर्थ के लिए मास तो गिवन है कितना, जी मास इज इक्वस टू अर्थ मतलब स्पेयर 4/3 पाई r³ इंटू डेंसिटी के रिस्पेक्ट में डेंसिटी इतनी आएगी। तो ये आप निकाल लो, G बराबर कितना आ जाएगा, G बराबर G/r² तो फिक्स रहा, इंटू 4/3 पाई r³ इंटू रो, दिस इक्वस टू 4 पाई G/r रो/3, यही तो आएगा, कट जाएगा ना। तो डेंसिटी निकाल दो, फिर डेंसिटी कितनी आ गई, डेंसिटी बराबर कितना आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, डेंसिटी बराबर कितना आ जाएगा, 3G कहाँ कहाँ है, 3G यहाँ भी है यहाँ भी है, 3G/4 पाई G/r, 4 पाई, ये देखो ये ऑप्शन एक जैसे लग रहे ना, तो ये तो हो नहीं सकता, ये ऑप्शन तो दोनों हट गए, 3G ऊपर है ना, 3G/4 पाई G/r, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसका, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सर, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, इसको भी देख लेते हैं। एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द अर्थ अप्रॉक्सीमेटली, ये तो पता ही है आपको पता है ना, इसके ये फॉर्मूला पूछ लेते हैं डायरेक्ट, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है वो, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होती है सर एस्केप वेलोसिटी, ठीक है, यही तो पढ़ा था हमने, एस्केप वेलोसिटी इतनी होती है। अब एक क्वेश्चन पीछे ऊपर छोड़ा था, उसको भी देखते हैं, उसको अब कर लेते हैं हम, क्वेश्चन क्या था वो,
ये था ना, सैटेलाइट विथ काइनेटिक एनर्जी ER, एक सैटेलाइट है विथ काइनेटिक एनर्जी, ए सैटेलाइट विथ काइनेटिक एनर्जी ER इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इज in a circular orbit. The additional kinetic energy which should be given satellite so that it must escape outer surface. अच्छा, एडिशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी वो कह रहा है। ठीक है, तो सर देखो इस क्वेश्चन के लिए आप जानते हैं एस्केप वेलोसिटी बराबर क्या होती है, सैटेलाइट को एस्केप वेलोसिटी का मतलब √2 इंटू V0 के बराबर, VE बराबर इतना ही तो होता है, V ऑर्बिटल वेलोसिटी की बात कर रहा है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी और ये तो काइनेटिक एनर्जी एस्केप वेलोसिटी के लिए काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 1/2 m इंटू क्या होती है, 1/2 m इंटू 2 m V स्क्वायर होता है ना, V स्क्वायर करोगे 2 V0 का स्क्वायर हो जाएगी, तो 1/2 2 को आगे ले लो, 2 इंटू 1/2 m V0 का स्क्वायर बराबर ये क्या चीज़ है, ये कितना दिया है। ठीक है, 2 इंटू ई काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी ER से नोट कर देते हैं उसको, काइनेटिक एनर्जी ER दे रखी है सैटेलाइट की, तो 1/2 ये तो V0 लिखा है मैंने ऑर्बिटल की ने, 2 टाइम ER आ गया है ना, ये क्या आई VE बराबर, तो एडिशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, कितनी देनी पड़ी, 2 ER में से ER को आप कम कर दो। ठीक है, तो एडिशनल कितनी देनी पड़ी आपको, ER एक्स्ट्रा देनी पड़ी उसमें। ठीक है, इतना वही तो कह रहा था, सैटेलाइट को एस्केप क्या कह रहा है, एडिशनल काइनेटिक एनर्जी विच शुड गिवन, कितनी एडिशनल काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये तो हमने काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर फॉर एस्केप वेलोसिटी निकाली थी, तो जो और दे रखी सैटेलाइट की ER दे रखी, तो एक्स्ट्रा कितनी देनी पड़ी, ये 2 ER आई, तो उसमें से ER कम कर दो, तो एक्स्ट्रा कितनी देनी पड़ी, ER आपको एक्स्ट्रा देनी पड़ी। ठीक है सर, तो सर इन क्वेश्चंस को इस तरीके से करेंगे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाइए, और नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐप का भी लिंक है हमारा, ऐप डाउनलोड करें, ऐप को रेटिंग भी दें प्लीज़। अगर आपको इतना मेरे द्वारा की गई मेहनत से फ़ायदा हो रहा है तो ऐप को भी रेटिंग दे दें, और दूसरा उसको डाउनलोड करके उसका यूज़ भी आप कर सकते हैं। ठीक है, कहना हमारा काम, बाकी आप करें या ना करें आप पे डिपेंड करता है सर। ठीक, तो इसके तो मैं स्टार्टिंग से टेस्ट पेपर आपको दे रहा हूँ जो कि आपको एग्ज़ाम में पक्का फ़ायदा करेंगे। अभी मैं इसके पेपर भी बना रहा हूँ, लगभग एग्ज़ाम की डेट जब आती है, तो एग्ज़ाम की डेट जब आएगी तो मैंने सोच रखा है 6 से लेके 7 में आपको फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ दूंगा। फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ का मतलब मैं पढ़ा क्या रहा हूँ, मैथ्स और फिज़िक्स पढ़ा रहा हूँ ना, तो फुल लेंथ टेस्ट में क्या होगा, केवल फिज़िक्स का, इसमें फिज़िक्स का बनाऊंगा मैं, जो फिज़िक्स के लिए होगा। 100 नंबर के पेपर में 3 सेक्शन है ना आपके, 80 नंबर के तो ये दोनों आ रहे हैं, और 20 नंबर की आपकी इंग्लिश आएगी। ठीक है, मैं दूर संचार की बात कर रहा हूँ, ऐसी आपका यही चीज़ आपको उसमें भी फ़ायदा करेगी फिज़िक्स का, किसमें, लैब असिस्टेंट में ना, तो 80 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से 60 का मैं हर 60 का बनाऊंगा केवल फिज़िक्स का, 60 के लगभग 6 से 7 आपको फिज़िक्स के ही पूरे सेक्शन पे, ठीक है ना, पूरे सेक्शन पे 6 से 7 स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक का मैं कोशिश करूँगा 6-7 पेपर आपको, लगभग वो 3-3, 4-4 घंटे के होंगे पूरे, तो 60 क्वेश्चंस के 6-7 पेपर आपको अवेलेबल कराऊँ। ठीक है, वहाँ ऐप पे तो मैंने करा ही रहा हूँ, ऐप पे आपको इतने सारे टेस्ट पेपर मिल जाएंगे, अभी मैं बना रहा हूँ, 2-4 दिन में सारे अपलोड करता हूँ, इतने मिल जाएंगे, तो उससे बाहर आपको पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, सब कुछ उसमें अवेलेबल मिल जाएगा अभी आपको। ठीक है, तो उस पर काम चल रहा है मेरा, 1-2 दिन में उसको मैं सारा अपलोड करता हूँ, तो अभी क्योंकि ज़रा कोर्स भी बचा हुआ है उसका। ठीक, तो कर रहे हैं उस पर काम।